गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था इंसर्ट टैब का लिंक और हेडर एंड फुटर। आज मैं उससे आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना है कि आप चैनल को बार बार देखिए, सीखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी सीखने का मौका दीजिए। तो फिर हम अब चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। अब हम जो स्क्रीन की ओर आपको चलते हैं, अब जाते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जा कर के हमको बताना था टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट के बारे में जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखने में पहले कंटेंट्स को मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट्स को मैं लिख दे रहा हूँ, कंटेंट्स को मैंने लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि आप ऊपर से एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, तो एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या होता है, एप्लीकेशन लिखते हैं तो ऊपर में हम लोग हेडिंग देते हैं टू द, ठीक है, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या प्रिंसिपल हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देते हैं और हमारा ये लिखने का जो हमारा ये प्रिंसिपल, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और उसके बाद इस स्कूल का नाम देता हूँ, ये लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, देखें। ये लिखने के बाद ये जो टू है वो यहाँ आना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैब का यूज़ करते हैं, ओके। देन इसको टैब का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ से इसको अगर और नज़दीक करना है, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन का, तो आपको पहले बताए थे होम टैब में जा कर के हम लोग यहाँ से रिमूव पैराग्राफ स्पेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जा कर के लिख दिए सर, सर लिख दिया, कॉमा दे करके आप नीचे आकर के इंटर में गए, यहाँ से इसको टैब दे दीजिए। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब ये इस फॉर्मेट को, जैसे ये फॉर्मेट ऐसे बना हुआ है, इसको बनाए कैसे मैंने आपने देख लीजिए, ठीक है। उसको करने के बाद हम लोग आते हैं ये नेक्स्ट नीचे की ओर, जो टेक्स्ट का यूज़ कैसे करना है। कर्सर को नीचे कर दिया, इंसर्ट में जाते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि जैसे इसको क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा यहाँ आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दिया ऐसे करके, हम लोग लिखते हैं योर फेथफुली, धर्मेंद्र कुमार क्लास दे दिया 10, ओके। इतना देने के बाद अब ये जो चीज़ें हैं उसको मैंने फिर से इसको अलाइनमेंट को ऊपर करके इक्वल कर दिया, पैराग्राफ ये सट गया। लेकिन अब इसको हम सेंट्रलाइज करना है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स जो लिए हैं उसके लिखने के बाद हम इसको यहाँ से जाके सेंटर कर दिए, सेलेक्ट कर दिए इसको, और उसके बाद यहाँ से सेंटर कर दिए, ये बीच में आ गया। अब फ्रेंड्स ये जो बॉक्स है, बॉक्स को फॉर्मेट में जाइएगा, जो फॉर्मेट पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। यहाँ से आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिएगा। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स का फीचर है वो इस तरह से दिखेगा, बिना टेक्स्ट बॉक्स लिखे। अब इस कंटेंट्स को हम जहाँ मन करेगा वहाँ मूव करा सकते हैं, जहाँ रखने का मन करेगा। तो आप ये जब टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तभी ये संभव है, अदरवाइज़ ये संभव नहीं है। अब आते हैं क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने पहले बताया था, इसी चीज़ को मैंने, ये जो सेम है, ये किसी चीज़ का फ्रंट बनाने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने ये चीज़ इंसर्ट में कवर पेज में जो देखिए, यहाँ कवर पेज में जो दिख रहा है वो सेम का सेम क्विक पार्ट का बिल्डिंग ब्लॉक में होता है। और साथ में यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ में जा कर के इसके कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो उससे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बिल्डिंग ब्लॉक को सेम टू सेम कवर पेज का। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ड आर्ट में। अगर किसी चीज़ का फॉर्म वगैरह आपको बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे हम एक पेज ले लिया, ये नीचे मेरा पेज आ गया। अगर मान लीजिए ऊपर का हमको कि फॉर्म बनाना है, नेम, रोल नंबर, क्लास, समथिंग है दैट, तो अगर आप यहाँ से ले लिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया CANDRIDG, ये लिख दिया।
उसके बाद इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको आप, ठीक है, इसको ऐसे करके ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसको यहाँ जा करके स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा और ये फ्लेक्सिबल रहेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जैसे इसको लिया, यहाँ से कलर आप कर सकते हैं, यहाँ से जो कलर चेंज करना है, या आप इसमें पिक्चर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर भी डाल सकते हैं, जो मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि फॉर्मेट से आप यहाँ पिक्चर डाल सकते हैं। एक और बात है, यहाँ से शेप को चेंज कर सकते हैं, जो फॉर्मेट इसका 2 खुलता है, ठीक है। फॉर्मेट 2 खुलता है, इसलिए यहाँ पे आगे पीछे करना हो या शैडो वगैरह आगे पीछे करना हो, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये पहले भी बताया था मैंने। यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, इसके हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, इसके आप इसको घटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से हाइट विड्थ बढ़ेगा, जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं आप। और साथ में यहाँ से आपको जो शैडो इफेक्ट है, कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, ये शैडो इफेक्ट है जिसको ऊपर नीचे करने से ये शैडो बढ़ेगा। और ये लाइनिंग का वेट है, आप कितना मोटा लाइन देना चाहते हैं उस टेक्स्ट के ऊपर, ये सारे चीज़ कंटेंट्स दिए रहेंगे। ऑन पिक्चर का बॉर्डर की क्वालिटी कौन सी कलर की देना चाहते हैं वो सारे अलग अलग हैं। तो ये फॉर्मेट है। और यहाँ पे एक फॉर्मेट है शेप का, जिसको आप गोल करना चाहते हैं, जौन सी आकार में आप करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके आप बना सकते हो उसको, ठीक है। और यहाँ से भी आप सेटिंग वगैरह आप इधर उधर चेंज करना हो, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आप पोजीशन वगैरह ये ध्यान दे सकते हैं। तो इंसर्ट में ये इसका जो फॉर्मेट है, इसको जब हम लोग किसी फॉर्म बनाते हैं या जैसे नेम, रोल नंबर, जैसे आप एडमिशन वगैरह कराना चाहते हैं तो फॉर्म में ऊपर में देखिएगा इस तरह का रहता है दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ एक परेशानी आती है, बच्चे कंटेंट्स जब हम लोग लिखते हैं इस टाइप से, जो भी कंटेंट, जैसे मान लीजिए आपको नेम लिखना है, देखिए जैसे यहाँ नेम लिख दिया है, ठीक है। नेम लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लिख दिया फादर नेम, फादर्स नेम। जैसे इसको लिखा मैंने, ठीक है, तो ये लिखने के बाद ये जो कंटेंट्स है हमारा, ठीक है, तो ये कंटेंट्स हम चाह रहे हैं कि यहाँ से आ जाना चाहिए। तो यहाँ से आने के लिए ऐसे ही आप यहाँ से बैक स्पेस देंगे तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो उस केस में आपको करना है कि इस पर क्लिक कर करके ये फॉर्मेट में जाइए दूसरा वाले में, यहाँ रैपिंग टेक्स्ट है, इसको कर दीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब देखिए हमारा कर्सर यहाँ आ गया। अब इसको इंटर दे के नीचे आ जाइए और फिर इसको क्लिक करके ऊपर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा जहाँ से मन कर रहा है वहाँ तक, ठीक है। और इसी में अगर आपको यहाँ कुछ लिखना है तो सिंपल सी वर्ड है, आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को लेकर के ड्रैग करके आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दिया। अब इसको यहाँ से लेके ड्रैग कर देते हैं, ऐसे करके इसे खींच दिए। अब इसका जो लाइनिंग है आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर दिया, ठीक है। और इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर करके इसको बोल्ड कर दीजिए कंट्रोल B से, और फिर इसको सेंटर कर दीजिए, सेंटर हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड ये जो सेंटर हो गया, ठीक, सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। इस तरह से आप यहाँ लिख करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ माने ये टेक्स्ट बॉक्स की यूज़ आप इतनी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में आप पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ से एक हेडिंग आता है, ऐसे मैं देखिए दे रहा हूँ ऐसे करके, ये ड्रॉप कैप है, ठीक है। ये 3 लाइन का है। अगर लाइन चेंज करना चाहते हैं ड्रॉप कैप में जाइए, यहाँ लाइन 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 कर करके ओके कर दीजिए, ये 2 लाइन पर ड्रॉप कैप हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन में आ जाइए, यहाँ से ऐड टू माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए और उसके बाद यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ नाम लिख दीजिए कि जो जिस पेज पर हैं आप, मैनेजर हैं, डायरेक्टर है, जो लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हैं अपने पोस्ट का नाम। और उसके बाद लिखने के बाद ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर लाइन आ गया और यहाँ सिग्नेचर का सिंबल बन गया, ये सिग्नेचर लाइन के लिए। दूसरी बात है डेट एंड टाइम की बात करते हैं। डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है, आप अपने से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कीजिएगा, यहाँ डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं वर्ड में काम कर रहा हूँ, अगर हमें पेंट से कुछ और चीज़ें मंगानी है तो ऑब्जेक्ट में जाइए, ठीक। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ इमेज बीट मैप है, ओके कीजिए और यहाँ से कोई भी डायग्राम अगर बनाते हैं तो आप यहाँ से डायग्राम को बना लीजिए। और बनाने के बाद यहाँ क्लिक करके एग्जिट टू रिटर्न डॉक्यूमेंट जाएंगे तो आपको ये लेके चला जाएगा
इस पोजीशन पे यहाँ मेरा पिक्चर चला आएगा। तो ऑब्जेक्ट का केस किसी भी एप्लीकेशन से आप कनेक्ट होकर के आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक्सेल हो, वर्ड हो, चार्ट हो, समथिंग जो भी होती है, तो वो सबसे कनेक्ट होकर आप लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक लास्ट इसमें बचता है हमारा सिंबल ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब बचता है सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप में जैसे मैथ वगैरह का कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मैथ क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको फ्रैक्शन में लिखना होता है, तो इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन में जाकर के इंसर्ट न्यू इक्वेशन जाएंगे। अब देखिए मैं इसका एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। इक्वेशन में ये सारे इक्वेशन यहाँ दिए हुए हैं। अदरवाइज मैथमेटिक्स का जो सिंबल होना चाहिए, इंटरसेक्शन है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, ये सारे लेमडा, बीटा, गामा जो भी होता है, ये सारी चीज़ यहाँ दिए हुए हैं। और साथ में यहाँ फ्रैक्शन का रूप दिया हुआ है। जैसे जिस कैटेगरी से आपको लिखना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉक्स में क्लिक कीजिए, यहाँ नंबर डालिए और फिर इस बॉक्स में क्लिक करके आप नंबर डालिए। फिर हमारा जो कंटेंट्स है वो चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा कंटेंट जो है वो यहाँ, जैसे कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, कर्सर यहाँ है, हम क्या किए, इंसर्ट में गए और यहाँ से इक्वेशन पर गए, इक्वेशन पर गए, इंसर्ट इक्वेशन में गया। इंसर्ट इक्वेशन में जाने के बाद मैंने कंटेंट्स को यहाँ से ये इस पर क्लिक करना था, यहाँ जाकर के बॉक्स को क्लिक कर दिया। यहाँ मैंने जो लिखना था लिखा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे बगल में आकर के इसका प्लस का साइन दे दिया। फिर हमको यहाँ से लेना है, फिर इस बॉक्स को लिया, फिर यहाँ क्लिक किया। ठीक है, और लिखने के बाद फिर मैंने यहाँ बाहर क्लिक कर दिया। अब यहाँ हमको नंबरिंग देना है, तो आप नंबर दे करके 1 करके स्पेस दे दीजिए। ठीक है, तो हमारा इस तरह से हम लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे करके आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऊपर ले जा कर के रख भी सकते हैं। जैसे कर्सर को पहले देख लीजिएगा, कर्सर हमारा कहाँ ब्लिंक कर रहा है, उस हिसाब से कर्सर को आप ले जा सकते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन नंबर 2 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आया, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिर हम क्वेश्चन में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। अगर हमको रूट में लिखना है तो रूट के लिए इंसर्ट में जाएंगे। उसके बाद ऑपरेटर में यहाँ लेमडा सिग्मा का कुछ लिखना है, या आपको कर्सर को यहाँ नीचे लाते हैं हम लोग पहले, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर इक्वेशन में जाएंगे। ठीक है, और फिर न्यू इक्वेशन में जा करके अगर लिमिट का कुछ क्वेश्चन बनाना है, मैट्रिक्स का बनाना है, ये सारे फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, अगर इस टाइप का लिखना है तो आप यहाँ से यूज़ करके लिख सकते हैं। और लास्ट है फ्रेंड सिंबल। सिंबल में कोई भी सिंबल अगर क्वेश्चन बनाने के दौरान अगर आपको ये सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बुक, तो बच्चों को देखे होंगे क्वेश्चन आंसर में कि बुक रहता है और बुक को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करके पेस्ट करते जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर दिए तो ये इस तरह से पेस्ट होता जाता है। ठीक है, और ये पेस्ट करके हम लोग यहाँ लिख दिया, और बच्चा को फिर क्या कि एक बॉक्स यहाँ देना होता है, तो इंसर्ट में जा कर के एक यहाँ से बॉक्स आप बना लीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको काउंट करके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का बनाने का ये तरीका होता है, जो हमारा इंसर्ट, क्वेश्चन और सिंबल को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट था, और उसके बाद मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको देखते रहिए, समझिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जो हमारा टैब है, वो है पेज लेआउट टैब। सो थैंक यू वेरी मच।